Hey everyone, welcome to day 15 बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल मास्टर क्लास। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल्स के क्लास वगैरह ले रही हूँ वो बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन ओनली एंड ओनली यूट्यूब पे मेरी कोमल पटेल मेक ओवर चैनल है। उस पे मैं यहाँ पे सारे डेज के पूरे वीडियोस डिटेल में हेयर स्टाइलिंग जो मैं ले रही हूँ वो पूरे वीडियोस में यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। एंड गाइज, अगर आप यहाँ पे मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ट्रेंडिंग में जो भी यहाँ पे हमारी हेयर स्टाइल्स वगैरह चल रही होती है, कुछ भी प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, कुछ भी होता है, वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अभी यहाँ पे हम डे 15 में एक हेयर स्टाइल करने वाले हैं। गाइज, अगर आपको मैं बता दूं, ये वाली जो हमने हेयर स्टाइल है वो डे 13 में की थी। उसके बाद डे 14 में मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था कि जब भी कोई क्लाइंट आता है एंड उन्होंने सुबह पे वो यहाँ पे आपके वहाँ रेडी होने के लिए आए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आगे की जो लुक है वो मुझे बहुत पसंद है, वो वैसे का वैसा रखिए, सिर्फ जो पीछे वाला बन है उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए। तो गाइज, उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो बन के लिए अलग अलग जो हमारी हेयर स्टाइल होती है वो मैंने कल आपको सिखाई थी, एंड आज भी वही कंटिन्यू करने वाली हूँ। कल मैंने सबसे पहले मैंने जो बन पे हेयर स्टाइल ली थी 13 डे पे, तो उसमें मैंने ब्रेड के एक लेस के साथ हेयर स्टाइल ली थी। उसके बाद कल हमने यहाँ पे दोनों साइड से कर्ल्स वगैरह किए थे, एंड कर्ल्स बारी बारी दोनों साइड से मैंने यहाँ पे ओवरलैप किए थे, वो भी बहुत प्यारी, बहुत एडवांस लग रही थी। एंड आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। गाइस, अगर आप नए हो तो आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एक मशीनरी का पूरा नॉलेज का जो वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था वो मैंने अपलोड किया हुआ है। जो हमारे कल्स मशीन होते हैं, ठीक है, फिर ट्रिपल टंग मशीन होता है, स्ट्रेटनिंग मशीन होता है, ब्लू ड्राई मशीन होता है, वो सब कुछ बारे में मैंने डिटेल में सब कुछ आपको बताया हुआ था, सिखाया हुआ था, प्रैक्टिकली आपको दिखाया हुआ था कि कौन से मशीन का कौन सा रिजल्ट होता है। अगर आप नए हो तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हो। एंड आज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं इस जो ट्रिपल टंग मशीन है उसका मैं यूज करने वाली हूँ। ये मशीन से हमें कैसे यहाँ पे हेयर स्टाइल है जो बनानी है वो आपको आज मैं सिखाने वाली हूँ। एंड गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं रियल हेयर में फ्लावर कैसे बनाते हैं वो भी सिखाने वाली हूँ। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी हेयर स्टाइल। सो गाइज, यहाँ पे हम जो बन हमने बनाया है उसके ऊपर हम कुछ क्रिएटिविटी करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये साइड वाले जो पूरे हेयर है उसको ट्रिपल टंग मशीन से हम वेव करने वाले हैं। उसको वेव को ऐसे हम ओवरलैप करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से हम फ्लावर क्रिएट करने वाले हैं। सो सबसे पहले गाइज, हमने ये जो हेयर है उनको सब यहाँ पे हमारा जो सारा हमने जो लेना है पूरा सेक्शन, उसको सबसे पहले क्या करना है, टेंगल फ्री करना है अच्छे से। उसमें कोई भी टेंगल रहना नहीं चाहिए, अच्छे से नीट एंड क्लीन सेक्शन हमारा होना चाहिए मशीन में जाने से पहले। सो यहाँ पे मैं अच्छे से उसको बारी बारी अच्छे से कोम कर रही हूँ ताकि कोई भी यहाँ पे टेंगल ना रह जाए। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, पूरे सेक्शन को ऐसे सबसे पहले तो ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड करना है पूरा सेक्शन। सेक्शन को स्प्रेड करने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे बॉब पेन लगा सकते हो, ताकि हमारा जो सारा सेक्शन है वो अच्छे से कैसा रहे, स्प्रेड रहे। एंड अगर आपके पास जो सेक्शन है स्प्रेड रहेगा तो यहाँ पे जो ये दोनों साइड है वो अच्छे से अपने जो आपकी जो सेक्शन है उससे पूरा जो हमारा बन है वो अच्छे से ओवरलैप हो जाएगा, कहीं पर भी ऐसे दिखेगा नहीं कोई भी, ठीक है। तो ऐसा आज हम करने वाले हैं। तो उसके लिए दो बॉपिन ले रही हूँ एंड दोनों बॉपिन को क्रिस क्रॉस लगाने वाली हूँ। उसके पहले मैं पूरे सेक्शन को क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं अच्छे से भी आपको दिखाती हूँ। ऐसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसको अच्छे से मैंने कोम किया। कोम करने के बाद पूरे सेक्शन को ऐसे स्प्रेड कर देना है।
जब आपका सेक्शन स्प्रेड हो जाए अच्छे से, उसके बाद जो यहाँ पे हमारी जो बप्पिन है वो दिखनी नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा जो स्टफिंग है उसी के पास में हम दोनों बॉपिन को लगाएंगे, ताकि हमारी जो बॉपिन है वो विजिबल ना हो। दोनों साइड से बॉपिन को लगा रही हूँ ताकि पूरा सेक्शन हमारा कैसे रहे, फिक्स हो जाए, कवर हो जाए। अभी दोनों साइड से मैंने बॉपिन लगा ली है। देखो अभी इसका सिर्फ मैंने बॉपिन ही लगाई है, लेकिन इसका रिजल्ट देखो, जो हमारा सेक्शन है वो अच्छे से ब्रॉड रह रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा सेक्शन है उसको हमें सबसे पहले कोम कर देना है। अच्छे से पूरे सेक्शन को कोम कर दीजिए। कहीं पर भी टेंगल नहीं रहना चाहिए गाइस, वरना आपने जो भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हो उसमें टेंगल आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। पूरे सेक्शन को स्प्रेड कर देना है। यहाँ पे मैं अपना जो मशीन है उसको यहाँ से ऑन कर रही हूँ। अच्छे से हीट हो जाए उसके बाद ही हमें इसको अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैं उसको हीट होने दूंगी। तब तक मेरे पूरा जो सेक्शन है वो अच्छे से मैं स्प्रेड करके रखती हूँ। मशीन को हमें रूट में से लेना है। यहाँ से सारे वेव आने चाहिए, इसीलिए यहाँ से हमें क्या करना है, रूट से लेना है पूरे सेक्शन को अच्छे से। अभी अच्छे से ऐसा लग रहा है आपको कि मेरा जो मशीन है वो गर्म हो चुका है। तो मैं जो मशीन है वो ऐसे उल्टा रखने वाली हूँ ताकि मेरा जो सेक्शन है यहाँ पे मुझे दिखे, एंड मैं अच्छे से उसको रूट में से ले पाऊँ। पूरा सेक्शन लिया है, थोड़ा सा थिक सेक्शन है हमारा, इसीलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो हमारा हैंड है उससे थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा थिक सेक्शन लिया है। अगर पतला सेक्शन लोगे तो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट अच्छा आने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा सेक्शन ले लिया है। क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो थोड़ा सा थिक है, इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा वेट करेंगे ताकि हमारा जो वेरिएशन जो बन रहा है वो अच्छा बने, अच्छा रिजल्ट आए उसका। एंड अगर फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो गाइज आप अपने सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एंड फिर से सेक्शन को क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी अगर आप नजरअंदाज करोगे तो लास्ट में तो वो वही दिखने वाला है, तो अगर गलती दिख रही है तो सुधार लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि गलती नहीं होनी चाहिए, होती है गलती। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया है। एंड अगर आप यहाँ से ऐसे करोगे तो जो हम क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं दिखेगी सही से। तो हम क्या करेंगे, पूरे सेक्शन को कोम करेंगे। कोम करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ,
एक पूरा सेक्शन ले रही हूँ, एंड सेक्शन को अच्छे से कोम कर रही हूँ। कोम करने के बाद मैं उसको ऐसे ओवरलैप कर रही हूँ मेरे पूरे बन के ऊपर। अभी ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैसा सेक्शन चाहिए था, बहुत ही पतला सेक्शन चाहिए था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सेक्शन उसमें से निकाल लिया। निकालने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक क्या लूंगी, रबर बैंड लूंगी। रबर बैंड से मैं यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दूंगी। फिक्स करने के बाद मैं सारे हेयर को अच्छे से यू पिन से या फिर बॉब पिन से होल्ड करूंगी। सो यहाँ पे मैं रबर बैंड के लिए 2 रबर बैंड ले रही हूँ। गाइज मैं जब भी रबर बैंड का यूज कर रही हूँ, मैं कहीं पर भी एक रबर बैंड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हमें हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही सही 100% चाहिए। अगर आपने यहाँ पे रबर बैंड लगाई हुई है, लेकिन पूरी हेयर स्टाइल खत्म हो जाने के बाद अगर वो रबर बैंड यहाँ से टूट गई, तो आपकी पूरी जो हेयर स्टाइल है वो खराब हो सकती है। सो इसलिए गाइस, कोई भी अगर आप कुछ भी कर रहे हो, उसको ऐसे नजरअंदाज मत कीजिए। एंड यहाँ पे मैं इसको ऐसे राउंड राउंड घुमा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे हेयर है वो एक्स्ट्रा हेयर है, तो उसको हमें ऐसे राउंड राउंड घुमाते जाना है। एंड उसको क्या करना है, हमें जो हमारा स्टफिंग लिया हुआ है इसके अंदर जाने देना है। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, यूपिन से उसको फिक्स कर देना है। यहाँ पे मैं एक यूपिन ले रही हूँ, उसको ऐसे लगा रही हूँ एंड उसको अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। अभी देखो जो हमारा पूरा जो बन है वो क्या हुआ है, अच्छे से ओवरलैप हो चुका है ऐसे। एंड यहाँ पे मेरे जो सारे छोटे छोटे जो हेयर है वो विजिबल हो रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, एक स्प्रे लेंगे, स्प्रे से हम थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। स्प्रे यहाँ पे मैंने किया। स्प्रे करने के बाद ये मैं कोम ले रही हूँ। कोम से यहाँ से मैं ऐसे सारा जो मेरा सेक्शन है उसको अच्छे से क्या करूंगी, कोम करूंगी। ताकि मेरे जो हेयर है वो क्या हो जाए, ऐसे अच्छे से चिपक जाए। मुझे सारे हेयर को चिपकाने हैं। अगेन यहाँ पे मैं दूसरा लूंगी, उसे चिपका दूंगी। सो मेरा जो सेक्शन है वो अब क्या हुआ है, पतला हो चुका है। तो पूरे सेक्शन को सबसे पहले क्या करना है, कोम करना है। कोम करने के बाद थोड़ा सा क्या करना है, ऐसे स्प्रेड करना है। एंड अगर आपका जो सेक्शन है वो अच्छे से स्प्रेड नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे रूट में से आप ऐसी जो हमारी हेयर क्लिप होती है वो लगा सकते हैं, ताकि वो जो पूरा सेक्शन है वो अच्छे से स्प्रेड रहे एंड हम जब भी हमारा जो वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से हो पाए। सो यहाँ पे मैं क्लिप से सेक्शन को होल्ड कर रही हूँ।
सो अभी मेरा जो सेक्शन है वो ऐसे स्प्रेड ही रहेगा। तो मैं अभी क्या करूंगी, पूरे सेक्शन को अगेन कोम करना है हमें, सेक्शन को अच्छे से स्प्रेड ही रखना है। एंड देन यहाँ पे मैं अपना जो मशीन है वो यूज करूंगी। उसके लिए यहाँ पे मैं मशीन को रूट से लेना है। एंड ध्यान में रहे, जब भी आप मशीन लगा रहे हैं आपका जो पूरा सेक्शन है वो स्प्रेड ही रहे। पूरा सेक्शन स्प्रेड रहना जरूरी है। अभी मेरा जो सेक्शन है वो अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसको रिमूव करना है, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो अभी भी थोड़ा सा थिक है। तो उसके लिए जब तक वो अच्छे से गर्म सेक्शन पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको उसको होल्ड करके रखना है। एंड गाइज ये वाला जो मशीन है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो प्लस माइनस करने का कोई यहाँ पे जो स्विच आती है वो नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑन एंड ऑफ ही करना होता है इसमें। सो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया, अभी अगेन मैं क्या करूंगी, ऐसे ही सेक्शन को लेना है, अच्छे से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद मशीन को ऐसे रखना है। जैसे जैसे हम लेते जा रहे हैं सेक्शन को वैसे वैसे कोम करते जाना है, ताकि हमारा जो सेक्शन है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन होगा वो अच्छे से दिखेगा। सो यहाँ पे हम बारी बारी उसको कोम करते जाना है। अभी आप देख सकते हो अभी भी बहुत ज्यादा हीट नहीं हुआ है। तो यही करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इतना सा जो सेक्शन है यहाँ तक आए तब तक आपको ये जो हम ट्रिपल टंग मशीन जो यूज कर रहे हैं उससे वेव बनाना है। उसके बाद हमें जो सारे हमारे बचे हुए हेयर है उसमें फिर से यहाँ पे जैसे हमने किया, जो हमने रबर बैंड से उसको फिक्स किया वैसे ही फिक्स कर देना है। एंड उसको अंदर की और ऐसे घुमा घुमा के एक यू पिन से होल्ड कर देना है पूरे जो बचे हुए सेक्शन है उसको। उसके बाद मैं यहाँ पे रियल फ्लावर में आपको सिखाने वाली हूँ। एंड गाइज रियल हेयर में जो हम फ्लावर बनाते हैं वो भी यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हो। आज मैं आपको पहला वाला तरीका दिखाने वाली हूँ जो सिंपल है, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड जो हमारी हेयर स्टाइल है वो कितनी ब्यूटीफुल एंड कितनी प्यारी लगने वाली है। सो गाइस ऐसे ही नई नई टेक्निक से कैसे कहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए वो मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने एक ही जो बन वाली हेयर स्टाइल बनाई थी उसमें जो पीछे की बन की हेयर स्टाइल है वो अलग अलग मैंने 3 तरीके से आपको सिखाया है। अभी और कितना भी तरीका हो सकता है। जो यहाँ पे मैं जो हम जो वो स्ट्रिप वगैरह आती है, ठीक है, रियल हेयर की स्ट्रिप आती है, एक्स्ट्रा हमारे जो इतने हेयर होते हैं उसकी स्ट्रिप आती है, स्ट्रेट स्ट्रिप आती है। उससे आप क्या कि कोई भी ब्रेड्स वगैरह बना दीजिए।
एंड उसको पहले से अपने हिसाब से जैसी भी आप ब्रेड बनाना चाहते हो वैसी ब्रेड बना के रख सकते हो। एंड यहाँ पे हमने जो हेयर निकाले हुए हैं वो निकालना नहीं है, लेकिन आप उसी हेयर से यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा स्टफिंग लगाया हुआ है वो स्टफिंग नहीं लगाना है, लेकिन उसी हेयर से आप बन बना दीजिए। एंड देन हम जो आर्टिफिशियल हमारा जो यहाँ पे जो हेयर होता है, जो स्ट्रिप हम लाते हैं, उससे आप छोटी छोटी जो ब्रेड है वो बना दीजिए एंड उससे आप ओवरलैप कर सकते हो। वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि वो भी हम कैसे कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा थोड़ा थोड़ा जो वेव है वो अच्छे से हो रहा है। एंड जो भी हमारा यहाँ पे हो चुका है उसको अभी आप ये निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। उसको आपको छूना भी नहीं है एंड आपको ऐसे खींच के नहीं रखना है, थोड़ा सा जो है लूज रखना है अपने सेक्शन को, ताकि अभी क्या होता है जो हमारा सेक्शन होता है वो गर्म होता है। अगर गरम गरम सेक्शन है एंड उसको जो हमने वेव बनाया हुआ है उसको अगर खींचोगे तो वो जैसा वेव बना था वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा हिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वैसे नहीं करना है, उसको छूना भी नहीं है एंड उसको ज्यादा खींचना भी नहीं है, ताकि हमारा जो वेव है वो अच्छे से सही से टिके। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है क्योंकि ये जो यहाँ पे सिस्टम दी हुई है यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हमारा जो हैंड है यहाँ पे लग जाता है तो वो नीचे की ओर आ जाता है और मशीन हमारा बंद हो चुका होता है। हम सोचते रहते हैं अभी क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपको चेक करना रहता है कि यहाँ पे हमारी जो रेड लाइट है वो अच्छे से जल रही कि नहीं जल रही। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हमारा मशीन बंद हो चुका है कैसे। सो ये अब यहाँ से मैं उसको रिमूव कर रही हूँ एंड ऐसे यहाँ पे मैं उसको रख रही हूँ। गाइज अगर आपको बता दूं तो मैं यहाँ पे जो ऐसे मशीन को यूज कर रही हूँ, इसका जो टेक्निक है, उसका जो रीजन है वो क्या है। तो यहाँ से अगर मैं अपने वेव मशीन को गर्म हो चुका है अच्छे से तो निकालूंगी, तो निकालने के बाद मुझे गाइडलाइन मिलेगी। यहाँ से आपको दिखेगा, इधर से यहाँ के इधर से यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि पूरी प्लेट लगी हुई है। यहाँ से करोगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ पे मेरी गाइडलाइन है, कौन से सेक्शन पे कहाँ से मुझे मेरा जो ट्रिपल टंग मशीन है वो वहां से उसको फिक्स करना है, उस वो जो मेरा सेक्शन है उसको वहां पे होल्ड करना है, वहां पे फिक्स करना है, मेरे मशीन को वहां पे लगाना है। सो गाइज यही इसका रीजन है और कुछ कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे उल्टा करके कर रही हूँ, और खास दूसरा कोई रीजन नहीं है, यही रीजन है कि मैं उसको ऐसे यूज कर रही हूँ। अभी अगेन मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैं गाइडलाइन वगैरह बोल रही हूँ वो क्या होता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ पे आपको चेक करते रहना है। अगर आपका जो सेक्शन है वो अच्छे से गर्म हो चुका है तो अभी इसको निकालेंगे। अभी आप देखना मैंने यहाँ पे मेरा मशीन को निकाला तो अभी मुझे यहाँ पे गाइडलाइन दिख रही है, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे अपने मशीन को रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा वेव कहाँ है। ठीक है, मुझे मशीन को कहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं, जो हमारा सेक्शन है उसको कहाँ पे होल्ड करना है वो मुझे दिख रहा है। सो गाइज इसीलिए यहाँ पे मैं ऐसे उसको उल्टा करके जो हमारा वेव है वो बना रही हूँ, और कोई ज्यादा रीजन नहीं है। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरा पूरा अभी थोड़ा रहेगा, तो एक और सेक्शन लेना है हमें। सो एक और सेक्शन यहाँ पे मैं लूंगी। देन उसके बाद क्या करना है, हमें पूरे सेक्शन को अच्छे से थोड़ा सा ठंडा होने देना है। गरम गरम सेक्शन को, कोई भी सेक्शन को हमें छूना नहीं होता है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद हमें जी कॉम से इसको पूरे सेक्शन को खोलना है।
खोलने के बाद हमें इसके ऊपर ओवरलैप करना है ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छे से दिखे, अच्छे से विजिबल हो। सो गाइज ये वाला अच्छे से जो हमने हार्ड स्प्रे यूज किया था वो अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी देर लग रही है क्योंकि मशीन में कोई प्लस माइनस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सो गाइस जो मीडियम लेवल का टेम्परेचर होता है वही इसमें सेट किया होता है। सो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी देर लग रही है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ एंड यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे मेरी गाइडलाइन दिख रही है, वहीं पे मैं मशीन को होल्ड करूंगी। सो गाइस ऐसे ही अगर आप करोगे तो आपका जो पूरा जो वेव है वो सही से आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। ऐसे आपको यूज करना है। कैसी लगी टेक्निक ये मशीन को यूज करने की, कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज की जो यहाँ पे बन वाली हेयर स्टाइल है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। अभी आप देखना, ये जो पूरा वेव है वो हो जाए उसके बाद यहाँ पे हम स्प्रे यूज करेंगे ताकि हमारा जो वेव है वो वैसे का वैसा रहे। एंड जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, जी कॉम से इसको खोलना है एंड खोलने के बाद हमें इसके ऊपर ओवरलैप करना है। यहाँ पे हमारा जो सेक्शन था वो थोड़ा सा थिक था, हमने सबसे पहले ट्राई किया लेकिन वो सही से नहीं हुआ। सो इसीलिए मैंने क्या किया कि दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया एंड जो अंदर वाला जो मेरा सेक्शन था उसको सबसे पहले ओवरलैप कर लिया। क्योंकि हमारी जो डमी है उसके हेयर है वो गोल्डन है एंड यहाँ पे मैंने जो स्टफिंग लगाया हुआ है वो ब्लैक कलर का था, तो उसी को मैंने ऐसे स्प्रेड करके उसके ऊपर ओवरलैप कर लिया ताकि जो हमारा ब्लैक कलर का स्टफिंग है वो दिखे ना, विजिबल ना हो एंड हमारी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से कवर हो जाए, अच्छी दिखे, एडवांस दिखे। ठीक है, सो ये ऐसा इसीलिए मैंने किया है, और कुछ और कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे हो चुका है। अभी आप देखो पूरा जो वेव है वो अच्छे से हो चुका है, कितना अच्छा वेव आया है। यहाँ से सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका पूरा जो बन है वो अच्छे से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ये है जो कवर हो रहा है, तो मतलब हमारे जो मशीन का जो काम था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्रे का यूज करेंगे। अच्छे से स्प्रे लगाएंगे दोनों साइड से। स्प्रे लगाने के बाद तुरंत ही अपने कोम का यूज नहीं, खोलना है पूरे सेक्शन को। सही से ड्राई होने देना है। अगर वो अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो हमने जो वेव बनाया हुआ है वो निकल जाएगा। उसको सही से ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद उसको अच्छे से क्या करना है, पूरे सेक्शन को खोलना है। अगर आप खोल दोगे तो जो हमारे जो पतले पतले जो सेक्शन है वो दिखेंगे एंड वो यहाँ पे ओवरलैप होंगे तो बहुत प्यारे दिखेंगे, बहुत ही प्यारे लगेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैंने जो पूरा सेक्शन है वो ऐसे ही इसको पूरे सेक्शन को ऐसे ही ट्रिपल टंग मशीन का यूज नहीं किया है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे ओवरलैप कर लिया। अगर आप चाहो तो उसको भी ऐसे ट्रिपल टंग मशीन का यूज कीजिए। उसको भी ऐसे ही करने के बाद जीकोम से तो खोल दीजिए। खोल देने के बाद उसको ओवरलैप करेंगे तो थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा। एक सेक्शन से जो हम करते हैं वो दो सेक्शन से होगा तो बहुत प्यारा दिखेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि एक सेक्शन से भी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे मैं अपने सेक्शन को जो मेरा जी कोम है उसको ऐसे उसमें रख रही हूँ, यहाँ से करना है। अगर वहां से सही से नहीं हो रहा है तो ऐसे कर दीजिए आप। फिर रूट से करते जाना है।
पूरे सेक्शन को अच्छे से क्या करना है, खोलना है। जब आपको लगे कि मेरा पूरा सेक्शन अच्छे से खुल गया है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पूरे सेक्शन को ऐसे हमारा जो पूरा सेक्शन है, जो हमारा बन है, उसके ऊपर क्या करना है, अच्छे से ओवरलैप करना है। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे सबसे पहले तो होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद उसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा स्प्रेड करते जाना है एंड उसको अच्छे से ओवरलैप करना है। कितना वेवी वेवी, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। अभी यहाँ पे हमें कोई कोम का यूज नहीं करना है, ऐसे ही आप करोगे। अगर कोम का यूज करोगे एंड अगर हमारा सेक्शन जो है, जो हमने वेव बनाए हैं वो निकल सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने ऐसे पूरे सेक्शन को अच्छे से कर दिया है। अगेन यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो रबर बैंड है वो उसको लूंगी। रबर बैंड से मैं यहाँ पे पूरे सेक्शन को क्या करना है, हमें रबर बैंड लगा दूंगी यहाँ पे। उसके बाद यू पिन से होल्ड कर देना है। अभी अच्छे से हो चुका है। अभी अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे पूरे सेक्शन को अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद ऐसे राउंड राउंड करेंगे। जहां पर भी आप अगर कोई भी हेयर स्टाइल्स वगैरह बना रहे हो एंड ऐसे जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसको ऐसे ट्विस्ट करते करते जाना है एंड ऐसे गोल गोल घुमाने के बाद क्या होगा, ये जो पार्ट है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा होने से यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कवर नहीं करेगा। अगर आप ऐसे ही उसको राउंड राउंड घुमा के लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा, जो हमारा यहाँ पे हमें फूल बनाना है तो वहां पे उसके हेयर हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको राउंड राउंड घुमाने के बाद आपको यू पिन से सारा जो हमारा बचे हुए हेयर है उनको फिक्स कर देना है। अभी फिक्स हमने कर दिया है। अभी यहाँ पे हमारा ऐसा बहुत ही प्यारा वेव वाला रिजल्ट मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो फ्लावर क्रिएट करना है, एक यहाँ पे करेंगे एंड एक यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से कोम कर देना है। पूरे हमारा जो सेक्शन है उसको अच्छे से हम कोम कर देंगे। कोई भी यहाँ पे टेंगल नहीं होना चाहिए। मैंने कोम कर दिया है। कोम करने के बाद क्या करना है, हमें हमें कितने फूल चाहिए, कितने फ्लावर चाहिए, दो फ्लावर चाहिए। तो पूरे सेक्शन को सेम सेक्शन में सेम यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड एक सेक्शन को यहाँ पे मुझे यहाँ पे फ्लावर चाहिए है। तो यहाँ पे मैं यू पिन से पूरे सेक्शन को क्या करूंगी, फिक्स कर दूंगी। यू पिन लेना है, पूरे सेक्शन को ऐसे फिक्स कर देना है। बॉब पिन से भी फिक्स करना है ताकि वो सेक्शन वहां से हिले ना। भी यहां से मैंने कर लिया है। अब क्या करना है, पूरे सेक्शन को अच्छे से हमें कोम करना है। कोम करने के बाद
जो हम घर पे 3 पार्ट वाली चोटी जो हम बनाते हैं वैसे ही हमें बनाना है। पूरे सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एंड गाइस, जब भी आप कोई भी स्प्रेडिंग करने वाला काम कर रहे हो तब आपको अपने सेक्शन को कहीं से भी स्प्रेड, कहीं से भी ट्विस्ट नहीं करना है। अगर आपने अपने सेक्शन को ट्विस्ट किया तो स्प्रेडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो यहाँ से हमें फूल फ्लावर है वो क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 बार मैंने जो हमारी 3 पार्ट वाली है चोटी है उसको मैंने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा क्या करना है, स्प्रेड करते जाना है। अपने जो पूरा सेक्शन है उसको अच्छे से स्प्रेड करना है। अभी देखो आप, उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं ऐसे एक और सेक्शन को ऐसे अच्छे से ले रही हूँ। अभी अगेन यहाँ से मैं सेक्शन को थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करते जाना है। एक ही साइड से हमें स्प्रेड करना है पूरे सेक्शन को। एंड गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना आप स्प्रेडिंग कर रहे हो अपने सेक्शन का, सारे सेक्शन उतने ही स्प्रेडिंग होने चाहिए ताकि हमारे जो फ्लावर की पत्तियां है वो सही से अच्छी लगेगी। उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा, बहुत ही प्यारा दिखेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले रही हूँ। अभी आप देखो, एक एक सेक्शन को लेती जा रही हूँ, अच्छे से स्प्रेड करती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही स्प्रेड करते जाना है हमें सेक्शन को। सारा जो मेरा सेक्शन है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है। ऐसे ही आपको सेम में सेम ही रखना है। उसके बाद अगेन दूसरा सेक्शन लिया। एक बार यहाँ पे मैं अपनी जो 3 पार्ट वाली चोटी है उसको क्या कर रही हूँ, एक सेक्शन ले रही हूँ। जैसे जैसे सेक्शन को लेते जा रही हूँ वैसे वैसे मैं स्प्रेडिंग करते जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरी हमने जो चोटी है वो बना दी उसके बाद यहाँ पे हम स्प्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप चोटी बनाते जा रहे हो वैसे वैसे हमें धीरे धीरे हमारा जो स्प्रेडिंग है वो करते जाना है ताकि उसका जो रिजल्ट है वो अच्छे से आए, वरना आपकी स्प्रेडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। एंड यहाँ पे आपको कोई भी स्प्रेडिंग करते समय आपको ध्यान में यही रखना है कि धीरे धीरे सब कुछ करना है, कहीं पर भी कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। धीरे धीरे करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही प्यारा दिखेगा, बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे जैसे मैं नीचे की ओर जा रही हूँ वैसे वैसे हमारा जो सेक्शन है वो कैसा हो रहा है, बहुत ही पतला हो रहा है। तो वैसे वैसे हमारी जो स्प्रेडिंग है वो कैसी हो रही है, बहुत ही छोटी हो रही है। जैसे हमारे फ्लावर में क्या होता है, जो फ्लावर की जो बाहर की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। एंड जो अंदर की पत्तियां होती है, मिडल की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी वैसा ही आएगा जैसे हमारे फ्लावर में होता है, वैसा ही रिजल्ट हमारा भी आएगा यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक एक दो स्प्रेडिंग कर दूंगी एंड उसके बाद मैं क्या करूंगी, खत्म हो गया मेरा सेक्शन, यहाँ से मैं स्प्रेडिंग नहीं करूंगी। ऐसे ही उसको अच्छे से चोटी ले लेनी है, लास्ट तक उसको चोटी लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए,
स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने के बाद क्या करना है, भी यहाँ पे मेरा पूरा जो सेक्शन है वो अच्छे से हो चुका है। अब यहाँ पे जो टेक्निक है वही यही है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ से जैसे हमने अपनी जो चोटी ली है उसको ऐसे अच्छे से क्या करना है, घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। जैसे अभी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं घुमा रही हूँ अपने सेक्शन को, वैसे ही गोल गोल घुमाते जाना है अच्छे से। जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे अपने सेक्शन को, वैसे वैसे हमारा क्या बनते जाएगा, जो फ्लावर हमारा है वो अच्छे से बनते जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे मेरा फ्लावर अच्छे से बन चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यूपिन से फ्लावर को होल्ड करना है, फिक्स करना है, यूपिन्स का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं यूपिन्स को लगाऊंगी, जहां जहां पे भी आपको नीड है। सबसे पहले तो मिडल में यूपिन को लगा लो ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अभी ये देखो ये अच्छे से फिक्स हो चुका है। उसके बाद क्या करना है हमें, और एक जगह पे मैं अगेन यूपिन लगा रही हूँ। स्प्रे का यूज कर रही हूँ एंड स्प्रे से मैं अपने पूरे सेक्शन को अच्छे से क्या कर रही हूँ, नीट एंड क्लीन बना रही हूँ, ताकि हमारे जो छोटे छोटे जो बेबी हेयर होते हैं वो क्या हो जाए, मर्ज हो जाए अच्छे से। एंड हमारा जो फ्लावर है वो कैसा दिखे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा दिखे। भी देखो कितना अच्छा फ्लावर दिख रहा है। अभी अगेन यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ से हमने किया था। सो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, सारे हमारे जो सेक्शन है अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद क्या करना है, तीन पार्ट में डिवाइड करना है सेक्शन को। एंड याद रहे तीनों के तीनों जो हमारे सेक्शन पार्ट है वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो हमारा जो फ्लावर है वो अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा। 2 से 3 सेक्शन को ऐसे अच्छे से कर लो, हो जाए उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक्शन को स्प्रेड करेंगे। हल्का हल्का स्प्रेड करना है। कितना अच्छे से स्प्रेडिंग हो रहा है। यहाँ पे अगर गाइज आपने नोटिस किया है तो आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्प्रे का यूज किया, कोम करने के बाद स्प्रे का यूज किया। सो मेरे जो बेबी हेयर थे वो क्या हुआ, अच्छे से मर्ज हो चुका है।
लेकिन यहाँ पे हमने स्प्रे का यूज नहीं किया था, तो क्या हुआ, हमारा जो फ्लावर है उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बेबी हेयर विजिबल हो रहे हैं। सो गाइज, आपको अपने क्लाइंट पे क्या करना है, सबसे पहले बेबी हेयर के लिए स्प्रे का यूज करना है। स्प्रे अच्छे से होगा तो अच्छे से बेबी हेयर मर्ज हो जाएगा एंड जो आपका फ्लावर है वो कैसा दिखेगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो सेक्शन है वो पतले होते जा रहे हैं। एंड अगर यहाँ पे कोम की नीड है तो आप कोम कीजिए। सेक्शन को लेते जा रही हूँ अच्छे से, एक एक सेक्शन को स्प्रेड करते जा रही हूँ। अभी देखो, जब भी आप अपने सेक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं ना गाइस, तब आपको क्या करना है, स्प्रेडिंग करने के लिए हम जो अपने हमारे जो सेक्शन के हेयर है उसको उसको खींचते हैं। तो खींचना कैसे है, आपको नीचे से ऊपर, नीचे से लेके ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि हमारा जो ऊपर का जो सेक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ और सिर्फ नीचे से जो हमारे जो हेयर है वही स्प्रेड हो। ऐसा नहीं कि ऊपर की ओर अगर ऊपर से सेक्शन को खींचा तो ऊपर जो हमने स्प्रेडिंग वगैरह की है वो डिस्टर्ब हो सकती है एंड आपका लुक खराब हो सकता है। सो ऐसा नहीं करना है। गेन थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ। फ्लावर हमारा कितना अच्छा, कितना प्यारा दिखने वाला है। ये रियल फ्लावर, रियल हेयर में जो हम फ्लावर बनाते हैं उसकी ये एक टेक्निक है। अभी एक दूसरी भी टेक्निक है जो हम बीच में कोन बनाते हैं, कोन बनाने के बाद हम ऐसे सेक्शन को लेने के बाद हम पत्तियां वगैरह बनाते हैं, तो वो दूसरी है टेक्निक। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कोन को कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ गाइस। ये एक टेक्निक है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है तो आप ऐसे भी अपने हेयर स्टाइल को फ्लावर से सजा सकते हो, रियल हेयर के फ्लावर से सजा सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ, लास्ट तक हमें पूरे जो हमारी सेक्शन है, हमारी जो पूरी ब्रेड है उसको अच्छे से ब्रेड बनाते जाना है, ताकि हम जब फ्लावर हमारा बनाए तब वो जो हमारे लास्ट के जो हेयर होते हैं वो विजिबल ना हो। वो वरना क्या होता है, जब हम फ्लावर को क्रिएट करते हैं तो हमारे जो लास्ट वाले जो हेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो खड़े हो सकते हैं। तो इसी की वजह से हमें क्या करना है, लास्ट तक हमें ब्रेड को बनाते जाना है। एंड अभी यहाँ पे मैं ऐसे इसको गोल गोल घुमा रही हूँ। जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो फ्लावर है वो बड़ा बनता जा रहा है। अभी आप देखो कितना अच्छा फ्लावर बन चुका है हमारा। एंड ये फ्लावर को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने के बाद यू पिन्स ले रहे हैं। यू पिन से हम हमारे फ्लावर को बीच में से सबसे पहले उसको फिक्स करना है। दोनों साइड से यू पिन्स को लगा लो।
ताकि हमारा जो फ्लावर है वो अच्छे से हो जाए। एंड यहाँ पे हमारा जो फ्लावर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहीं पर भी मैं अपनी जो यू पिन है उसको लगाऊंगी ताकि वो अच्छे से स्टे रहे। भी देखो ये भी हो चुका है। एंड हमारा जो दोनों जो फ्लावर है वो कितने प्यारे कितने अच्छे लग रहे हैं, अभी आप देखो तो कितना प्यारा एंड अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे हमें कुछ डेकोरेशन की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। सो गाइस डेकोरेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सो थोड़े थोड़े यहाँ पे हमें पर्ल वगैरह की यूज करना चाहिए। पर्ल से हम अपनी पूरी हेयर स्टाइल को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पर्ल लगाएंगे, यहाँ पे भी एक लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे थोड़े थोड़े। सो गाइज यहाँ पे मैं ऐसे पर्ल वगैरह ले रही हूँ एंड कहीं कहीं पे हम लगा रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे हमें बीच में लगा लेना है ताकि हमारा जो हमने यहाँ पे जो यू पिन्स लगाई हुई है वो अच्छे से छिप जाए, ठीक है, वो यहाँ पे विजिबल ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक पर्ल यहाँ लगाया है। अगेन एक दूसरा ले रही हूँ, इसको यहाँ पे लगा रही हूँ। एक यहाँ लगा रही हूँ। एक यहाँ पे लगा रही हूँ। ऐसे रैंडम ही लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाना चाहिए, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यहाँ से यहाँ ही लगाना चाहिए। अभी जो छोटे वाले हैं वो कहीं कहीं पे लगा रही हूँ। ये आप देखोगे तो हमारा जो पूरी हेयर स्टाइल है वो कितनी अच्छी कितनी प्यारी दिख रही है। भी हमारा जो डेकोरेशन है वो अच्छे से हो चुका है। भी आप देखो तो कितना प्यारा कितना अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे पल, थोड़े से बड़े थोड़े से छोटे एंड कुछ कुछ ग्रीन कलर के लगाए हुए हैं। एंड कितना अच्छा कितना प्यारा रिजल्ट मिल रहा है। अभी आप देखो तो कितनी अच्छी लग रही है। एंड अगर गाइज आप ऐसी हेयर स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप ब्रेड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये वाला लुक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ जो पीछे की बन की हेयर स्टाइल है वो ही आपको कैसे कैसे चेंज करनी चाहिए वो ही हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आप चाहो तो
जैसे हमने यहाँ पे ट्रिपल टेन का यूज किया है पीछे की, और वैसे ही यहाँ पे हम आगे जो फ्रंट वेरिएशन के लिए यहाँ पे जो हमने हेयर लिए हुए हैं उसमें भी आप ट्रिपल टेन का मशीन का यूज कर लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमने बुफून बनाया है उसके ऊपर जो हमने ट्रिपल टंग वाले हेयर है अपने फ्रंट के उसको ओवरलैप कर दीजिए। वो भी बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइज, कैसी लगी आज की जो हमारी बर्न हेयर स्टाइल है एंड हमने यहाँ पे जो 2 फ्लावर बनाए हैं वो आपको कैसे लगे? सो गाइज, कमेंट करके जरूर बताना। एंड जो मेरी टेक्निक है वो आपको कैसी लगी, हमारा लुक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। एंड अगर इन फ्यूचर अगर आप ये वाली हेयर स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो सेव जरूर कर लेना वीडियो को। एंड गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही कुछ डिफरेंट कुछ अलग टेक्निक वाली जो हेयर स्टाइल है वो मैं लेके आने वाली हूँ। सो तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। एंड गाइज, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।